पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट में कल रजिस्ट्रेशन को लाया गया, और जब कल पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट में रजिस्ट्रेशन को लाया गया और ऑर्डर इशू किए गए, रजिस्ट्रार और सब रजिस्ट्रारों से ये कहा गया कि आपको 2 दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रेशन करनी है। अगले 2 दिनों में डॉक्यूमेंट्स रजिस्ट्रेशन के, जिस एप्लीकेंट ने रजिस्ट्रेशन के लिए अपने डॉक्यूमेंट्स दिए हैं उसको दे देने हैं। और तीसरा उसमें जो तीसरी चीज़ जिसको पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट में लगाया गया है वो है उन्हीं डॉक्यूमेंट्स की फोटोस्टैट कॉपीज़। वो कॉपीज़ भी आपको जो है 2 दिन के अंदर अंदर मिलनी चाहिए। अब जब मैंने ये बात की और इस बात को करते करते गलती से मैंने आगे ये कहा कि अब आपको फ़र्द, इंतकाल, डिपेंडेंट सर्टिफिकेट हो, खसरा गिरदावरी हो, अक्स मसावी हो, लट्ठा हो, जमाबंदी हो, म्यूटेशन हो, इनहेरिटेंस म्यूटेशन हो, इसको लेकर जब मैंने ये कहा कि ये भी अब आपको 2 दिन में मिलना चाहिए, तो आप यकीन नहीं मानेंगे कि पटवारियों ने फ़ोन करके मुझे कहा कि आपने 2 दिन कह दिया, आपने गलत कहा। मैंने कहा भाई मैंने तो पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट में जो हुआ है वही बताया। उन्होंने कहा आप कानून दोबारा पढ़िए, आपने कानून जो पढ़ा है वो ठीक तरीके से पढ़ा नहीं है। अब चूंकि पटवारी फ़ोन कर रहे हैं और पटवारी जब फ़ोन करता है तो इसका मतलब उसने कानून पूरा पढ़ा है, और पटवारी की नज़र जो है वो कानून के ऊपर पूरी होती है। और इसलिए भी होती है क्योंकि आप जानते हैं जितनी मुसीबतें ज़मीन को लेकर लोगों को हैं, वो उन मुसीबतों का हल ढूंढने के लिए भी पटवारियों के पास ही जाते हैं। और अगर दुखी लोग हैं तो वो भी पटवारी, नायब तहसीलदार इन्हीं रैंक के अफसरों से हैं। और सबसे ज़्यादा जब हम आम जनता से बात करते हैं कि ये बताइए आपको परेशानी क्या है, तो वो परेशानियों में ये ज़रूर बताते हैं कि जब हम फ़र्द मांगने के लिए जाते हैं तो हम परेशान कितने होते हैं। तो जब पटवारी ने मुझे ये कहा तो फ़ौरन मैंने दोबारा से पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट को खोला और मैंने देखा कि पटवारी बिल्कुल सही कह रहा था। उनकी तशवीश भी मेरी समझ में आ गई कि आपने कैसे कह दिया कि 2 दिन के अंदर अंदर फ़र्द देना है, हम तो 10 दिन भी कम कह दिए। उनके अल्फाज हैं, उन्होंने कहा कि आप 2 दिन की बात करते हैं, हमको तो 10 दिन भी कम लगते हैं। हम कहते हैं कि 10 दिन से ज़्यादा का वक्त लगना चाहिए फ़र्द देने में, हमें और टाइम मिलना चाहिए। और जो लोग फ़र्द कटवाने के लिए जाते हैं, जमाबंदी, खसरा गिरदावरी के लिए रेवेन्यू डिपार्टमेंट के चक्कर लगाते हैं, उन्हें मालूम है कि ये 2 दिनों से इतनी परेशानी पटवारियों को क्यों हुई। और पटवारियों ने अंग्रेजी में भी और उर्दू में भी व्हाट्सएप के ऊपर मुझे मैसेज लिखे और कहा जनाब ये आपने कानून जो कहा है वो गलत कहा है। और मैं आपको पढ़कर भी सुना सकता हूं कि एक पटवारी हजरत ने मुझे क्या लिखा। उन्होंने लिखा कि जनाब आपने ये जो बात आपके रिपोर्टर ने कही है, जबकि वो मैंने ही कही थी, वो सिरन गलत कही है, इससे आपकी रेपुटेशन बड़ी ख़राब हुई है। और आपने पटवारियों को लेकर जो कहा है उसको लेकर पटवारियों के वो बातें पटवारियों के दिल को लगी हैं और उन्हें ज़बरदस्त तकलीफ हुई है कि आपने ये कैसे कह दिया कि फ़र्द इंतखाब जो है वो 2 दिन के अंदर अंदर मिलना चाहिए। ये गलत इन्फॉर्मेशन आपने लोगों के बीच में पहुंचाई। तो मैं अपनी इन्फॉर्मेशन को करेक्ट करता हूं कि पटवारी साहब बिल्कुल ठीक थे। 2 दिन में नहीं, 10 दिन में फ़र्द इंतखाब आपको मिलना चाहिए। और 10 दिन मैक्सिमम टाइम है, मिनिमम आप 2 दिन में दे दें तो कमाल है, 3 दिन में दे दें तो इनकलाब है। और अगर 5 दिन में कोई पटवारी आपको फ़र्द दे दे, एक आम जनमानस से पूछिए, वो तालियां बजाएगा पटवारी के नाम पर, कहेगा जनाब पटवारी साहब ने कमाल कर दिया, मेरा फ़र्द मुझे 2 दिन में 3 दिन में दे दिया। अब स्टेट सब्जेक्ट सर्टिफिकेट के लिए 30 दिन है, और उसमें अगर आपको अपीलेट अथॉरिटी आपकी डिप्टी कमिश्नर कंसर्न और सेकेंड अपीलेट अथॉरिटी भी इसमें डिप्टी कमिश्नर कंसर्न। रिजर्व कैटेगरी की सर्टिफिकेट इशू करेगा तहसीलदार, उसमें 15 दिन है। और अगर वो नहीं करता तो एडिशनल डिप्टी कमिश्नर कंसर्न के पास आप जाएंगे। फर्स्ट अपीलेट वो है और सेकेंड अपीलेट आपका डिप्टी कमिश्नर है। उसके बाद डिपेंडेंट सर्टिफिकेट आपने बनवाना है, ये असिस्टेंट कमिश्नर या एडिशनल डिप्टी कमिश्नर बनाते हैं, 30 दिनों के अंदर अंदर बनाना है। और अगर ये 30 दिनों में नहीं बनाते तो आप डिप्टी कमिश्नर कंसर्न के पास फर्स्ट अपीलेट है और सेकेंड अपीलेट आपके डिविजनल कमिश्नर है। रिजर्व कैटेगरी सर्टिफिकेट तहसीलदार बनाएगा 15 दिनों में, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर कंसर्न फर्स्ट अपीलेट और सेकेंड अपीलेट है डिप्टी कमिश्नर। आम लफ्जों में ये समझिए कि अगर आपका तहसीलदार आपका रिजर्व कैटेगरी सर्टिफिकेट, रिजर्वेशन का सर्टिफिकेट 15 दिन में आपको बनाकर नहीं दे रहा, तो आपको एडिशनल डिप्टी कमिश्नर के पास जाकर
शिकायत करनी है, और अगर तब भी नहीं बनता तो आप डिप्टी कमिश्नर के पास जाकर शिकायत कर सकते हैं। उसके बाद फ़र्द अगर आपको लेना है, नायब तहसीलदार से कहा गया है कि फ़र्द आप 10 दिनों के अंदर अंदर इशू करेंगे, और अगर नायब तहसीलदार आपको फ़र्द 10 दिनों के अंदर अंदर नहीं देता तो आपको उसके बाद शिकायत जो है ACR के पास करनी है, और अगर ACR आपकी बात नहीं सुनता तो एडिशनल डिप्टी कमिश्नर के पास जाकर आप शिकायत करेंगे। गिरदावरी के लिए अगर आपको गिरदावरी की कॉपी चाहिए तो नायब तहसीलदार देगा 10 दिनों के अंदर अंदर, और अगर नहीं देता तो तहसीलदार के पास शिकायत करेंगे आप, और अगर तहसीलदार भी आपकी बात नहीं मानता तो एडिशनल डिप्टी कमिश्नर के पास शिकायत करने का आपको हक है। PSGA ये हक देता है आपको अक्स मसावी या लट्ठे की कॉपी चाहिए, नायब तहसीलदार देगा, और अगर नायब तहसीलदार नहीं देता 10 दिन के अंदर अंदर तो तहसीलदार के पास शिकायत करिए, और अगर तहसीलदार भी आपकी बात नहीं मानता तो आप एडिशनल डिप्टी कमिश्नर कंसर्न के पास जा सकते हैं। जमाबंदी के लिए आपको अगर जाना है, नायब तहसीलदार देगा 10 दिन के अंदर अंदर, और अगर नायब तहसीलदार 10 दिन में आपको जमाबंदी की कॉपी नहीं देता तो आप ACR के पास जाएंगे, और अगर ACR भी आपकी बात नहीं सुनता तो आप ADC एडिशनल डिप्टी कमिश्नर के पास चले जाएंगे। जमाबंदी के बाद म्यूटेशन की कॉपी लेने के लिए तहसीलदार आपको कॉपी देगा, अगर कॉपी नहीं देता तो 30 दिनों के बाद आप एडिशनल डिप्टी कमिश्नर कंसर्न के पास शिकायत कर सकते हैं, और अगर वो आपकी बात नहीं सुनते तो आप डिप्टी कमिश्नर के पास शिकायत करेंगे। इनहेरिटेंस म्यूटेशन इनहेरिटेंस की करने के लिए नायब तहसीलदार और तहसीलदार दोनों को हक है कि वो पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट के तहत आपको इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। अगर वो आपको नहीं देते तो 30 दिनों के बाद आप एडिशनल डिप्टी कमिश्नर के पास फर्स्ट एपिलेट के पास अपील करने जा सकते हैं, और अगर तब भी बात नहीं बनती तो आप डिप्टी कमिश्नर के पास जाएंगे। कॉपी ऑफ म्यूटेशन की कॉपी तहसीलदार आपको देगा, अगर तहसीलदार 10 दिनों में नहीं देता तो एडिशनल डिप्टी कमिश्नर के पास जाइए, शिकायत करिए, और अगर तब भी बात नहीं बनती तो आप एडिशनल डिप्टी कमिश्नर कंसर्न के पास जाकर शिकायत कर सकते हैं। अगर आपको जमीन की डिमार्केशन करानी है, जमीन की डिमार्केशन के लिए आप पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट के तहत नायब तहसीलदार के पास एप्लीकेशन देंगे। 30 दिनों के अंदर अंदर अगर आपकी जमीन की डिमार्केशन नहीं होती तो आप तहसीलदार के पास शिकायत करने जाएंगे, और अगर तहसीलदार आपकी बात नहीं सुनता तो एडिशनल डिप्टी कमिश्नर के पास अब शिकायत करेंगे। ततीमा शजरा इसकी कॉपी के लिए आपको नायब तहसीलदार के पास जाना है। 30 दिनों के अंदर अंदर अगर बात नहीं बनती तो आप ACR के पास जाएंगे, और अगर ACR के पास भी जाकर बात नहीं बनती तो आप एडिशनल डिप्टी कमिश्नर के पास जाएंगे। चूल्हा चौकीदारा की कॉपी अगर आपको चाहिए तो ये भी आपको नायब तहसीलदार से मिलेगी 10 दिन के अंदर अंदर, और अगर बात नहीं बनती तो आप तहसीलदार के पास शिकायत करिए, और अगर तहसीलदार भी आपकी नहीं सुनता तो एडिशनल डिप्टी कमिश्नर के पास शिकायत जाएगी। इनकम सर्टिफिकेट भी तहसीलदार ही बनाएगा, और अगर तहसीलदार 30 दिनों में आपको इनकम सर्टिफिकेट नहीं देता तो आप एडिशनल डिप्टी कमिश्नर के पास शिकायत करेंगे, या डिप्टी कमिश्नर कंसर्न के पास शिकायत कर सकते हैं सेकेंड एपिलेट अथॉरिटी के तौर पर। मामला ये, मैंने फ़र्द इंतखाब को लेकर, अक्स मसावी को लेकर, जमाबंदी, म्यूटेशन, इनहेरिटेंस म्यूटेशन, डिमार्केशन ऑफ लैंड, आप यहीं तक आइए। इनहेरिटेंस म्यूटेशन और इनहेरिटेंस म्यूटेशन भी नहीं, म्यूटेशन की कॉपी, म्यूटेशन को अटेस्ट करना, जमाबंदी, अक्स मसावी, लट्ठा, गिरदावरी, फ़र्द इंतखाब, इनके लिए कल कहा मैंने आपको कि 2 दिन। मैं अपने आप को करेक्ट करता हूं, आपको 2 दिन नहीं 10 दिनों के अंदर अगर ये डॉक्यूमेंट नहीं मिलते तो उसके बाद आप फर्स्ट एपिलेट अथॉरिटी के पास और सेकंड एपिलेट अथॉरिटी जो मैंने आपको बताई उसके बाद जाकर शिकायत कर सकते हैं। मगर मुझे हैरानगी उन सरकारी मुलाजमों पर हुई जिन्होंने कल मेरी वीडियो देखी, और वीडियो देखने के बाद सिर्फ इसलिए कि आपने 2 दिन क्यों कहे, इसके लिए उन्हें ज़बरदस्त परेशानी हुई। यानी साफ तौर पर ये विभाग में आज भी वो कर्मचारी हैं जो पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट के 10 दिनों का मतलब ये समझते हैं कि 10 दिन हैं दे देंगे, RTI में 30 दिन हैं, 30 दिन हैं दे देंगे, 2 महीने हैं दे देंगे। ये जो एटीट्यूड है आपका, इसी एटीट्यूड के कारण लोग आपसे दुखी हैं। पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट में मैक्सिमम 10 दिन है आपके पास, लेकिन अगर 2 दिनों में आप फर्क देते हैं तो आपका कुछ इसमें घटेगा नहीं, कुछ कम नहीं होगा। अगर आप रेवेन्यू के डॉक्यूमेंट्स आम नागरिकों को 10 दिन, मेरे एक केस में एक रिटायर्ड फौजी का डॉक्यूमेंट बनवाना था, आप 10 दिन की बात करते हैं, 18वें दिन जाकर उनको फर्द मिला। अब सोचिए, शरीफ आदमी थे, उनके पास वक्त नहीं था,
वो फर्स्ट एपिलेट के पास घूमते, सेकंड एपिलेट के पास घूमते, तो उन्हें कितना वक्त लगता उस फर्द को लेने में। पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट बना है, इस एक्ट में आपको जरूर ये कहा गया है 10 दिन दिए गए हैं, लेकिन आपको कोई मना नहीं कर रहा कि आप 2 दिन में दे दें, आपको कोई मना नहीं कर रहा आप 1 दिन में दे दें, आपको कोई मना नहीं कर रहा 3 दिन में दे दें, 4 दिन में दे दें, 5 दिन में दे दें। इसलिए हमें करेक्ट करने की बजाय आप अपने काम करने का तरीका सुधारें तो जम्मू कश्मीर में इनकलाब आएगा।